गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चे? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चैप्टर 1 का अभ्यास कॉपी पे चैप्टर 1 का क्या करना है? चैप्टर 1 का सर अभ्यास का बुक के कॉपी पे लिखने हैं। देखिए, अभी तो आप बुक में ही जो है भरेंगे, ठीक है, जो भी भरवाए जा रहे हैं। जब कुछ नियम लिखवाने होंगे तो वो जो है आप कॉपी पर लिखेंगे। संस्कृत के व्याकरण के कुछ नियम आगे पढ़ाए जाएंगे तो वो आपको जो है कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5वां, है ना? यस सर। और इसके कुछ पहले जो है सर अभ्यास कर रहे थे पहला वाला। कौन से हो गया है ना? यस सर, हो गया है, बस लास्ट वाला बताना था। सर पहला वाला अभ्यास हो गया है, उसमें सर कुछ ही बचा था। अच्छा, कुछ ही बचा है तो कुछ सर केवल लास्ट वाला बचा था। यस सर, लास्ट वाला ही बचा है। ठीक है, इसको भी देख लिया। सिंहौ जब दिया है तो सिंहौ द्विवचन का है, तो द्विवचन के अनुसार जो है सर संस्कृत व्याकरण का बुक कौन से पब्लिकेशन का लगेगा? ये जो है लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन अमांदा। तो यहाँ इमऊ हो जाएगा, ठीक है। इमऊ सिंहौ मतलब ये दो सिंह हैं। उसी तरीके से उचित मेलनम कुरुत, उचित जो है मिलान करना है। सह नरः तौ पुरुषौ। सर पेज नंबर 40। तो ते बहुवचन का है, इसलिए इसमें काका जो शब्द आया है, पेज नंबर 40। हाँ जी, तो ते के साथ जो हम मिलान करेंगे तो काका हो जाएगा। उसके बाद अयम, सर तौ के साथ क्या होगा? तौ के साथ पुरुषौ। अयम के साथ हो जाएगा वृक्ष, और इमऊ के साथ हो जाएगा मयूरऊ। सर छात्र ना सर ते से बताइए, ते का क्या होगा? से बताइए। ते काका। उसके बाद अयम के साथ वृक्ष, यह वृक्ष है। उसके बाद इमऊ क्या है? द्विवचन का है, तो द्विवचन के अनुसार मोर भी जो द्विवचन में होने चाहिए, तो मयूरऊ हो जाएगा। इमऊ मयूरऊ। उसके बाद इमे बहुवचन का है, तो ये हो जाएगा इमे। सर सबको म्यूट कर दीजिए, उसके बाद बताइए। सर इनमें से बताइए, आपका आवाज एक एक करके सुनते रहो, पुनः देख लो। सह नरः तौ पुरुषौ ते काका इमौ मयूरौ इमे पिका एषः छात्रः एतौ बानरौ एते बकाः। यस सर। सर उसके बाद एतौ बानरौ, जहाँ द्विवचन का है वहां हम द्विवचन का लगाएंगे, और जहाँ एक वचन का, जहाँ बहुवचन है बहुवचन का, ठीक है। तो थर्ड बताइए। थर्ड है मंजूषायाम प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ण करिए।
ठीक है। अब नीचे आपको दिया गया है हंसा, कुकुरा, बाला, सर्प, बानरऊ, भल्लुका, ये आपके कोष्टक में दिए गए हैं। इसमें से छांट कर आपको जो है लिखना है। जहां कर्ता एक वचन की होगी तो कर्म है, जो वो भी जो है एक वचन के होंगे, जैसे सह, यानी कि जहाँ सर्वनाम जो है एक वचन का होगा वहां उसका कर्ता भी जो है यानी कि वो भी जो है एक वचन का होगा। जैसे सह सर्प, सह सर्प, सह सर्प, तौ सुकौ, तौ सुकौ, ते हंसा, अयम बालः, एषः छात्रः, इमौ बानरौ, एतौ पिकौ, एते कुकुरा, इमे भल्लुकाः। फिर से रिपीट कर दीजिए ना, सुनाई नहीं दिया क्लियर। सः सर्पः, तौ सुकौ, ते हंसा, अयम बालः, एषः छात्रः, इमौ बानरौ, एतौ पिकौ, एते कुकुरा, इमे भल्लुका। यस सर। अब देखिए मूल्य परक प्रश्न। मंजूषायाम उचितम पदम चित्वा लिखत। पुस्तक में पुस्तक के द्वारा उचित पदों को चुनकर लिखिए। ते सह एषः तौ, यानी सह पुरुष अनुशासन प्रिय, पहले में हो जाएगा सह। दूसरा ते जना सत्य प्रिय, वे लोग सत्य प्रिय हैं। एवं नहीं ऐसा दयावान, यह दयावान है। तौ पठने कुशलौ, वे दोनों पढ़ने में कुशल हैं। कुशल है। ठीक है, सर तो होगा। यस सर। हाँ जी। रचनात्मक जो है कार्य है कुछ। प्रतिदिन वयम अनेक बारम स एषा अयम एतेषाम शब्दानां प्रयोगः कुर्मः, यानी प्रतिदिन हम लोग अनेक बार ऐसे इन शब्दों का प्रयोग जो है करते हैं। दीने कुत्र कुत्र एतेषां शब्दानां प्रयोगः अभवत् तेषा शब्दानां संग्राम कुरुत्, यानी दिन में कहाँ कहाँ इन शब्दों का प्रयोग जो होता है, शब्दों को संग्रहित करेंगे हम। जैसे स रमेश, एते बाला आदि। ठीक है। स्त्रीलिंगे सर्वेषु वचनेषु। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग सभी वचनों में है। ता महिला, ये भी स्त्रीलिंग है। 3 महिले, यहाँ भी जो 2 महिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शह तौ ते आता है, तो यहाँ पर ते को हम द्विवचन में क्यों कह रहे हैं? तो आपको मैंने पहले भी बताया था। यस सर। कि सह तौ तौ। हाँ जी सर द्विवचन किसे बोलते हैं? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है बेटा। सर वो पूछ रहे हैं कि द्विवचन किसे कहते हैं? अरे जहाँ द्विवचन किसे बोलते हैं? 2 लोगों का जिससे जो है हमें संकेत मिलता हो, है ना। किसी भी चीज में 2 लोगों का संकेत होता हो वो द्विवचन है।
जहाँ 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक लोगों का जो है संकेत होता हो, वो जो है बहुवचन के रूप में आता है। और जहाँ एक व्यक्ति का केवल जो है संकेत होता हो, वो एक वचन होता है। ठीक है, हमको कहने से ही तात्पर्य हो जाना चाहिए एक और दो और बहु। इससे ही मतलब हो जाना चाहिए कि एक का मतलब एक, दो, द्वि का मतलब दो और बहु का मतलब बहुत से। ठीक है, कई सारे। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे सा महिला अगर दिया है और उसके बाद ते महिला दिया है, ते महिले दिया है, तो हम तो पढ़ते थे जब कि सौ तौ ते, ये बहुवचन में आता है पुल्लिंग में, और यहाँ स्त्रीलिंग में द्विवचन में ही जो है ते आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि दोनों का रूप जो है अलग अलग होता है। जैसे पुल्लिंग का हम अगर पढ़ते हैं तो सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्यम, ताभि, तस्यै, ताभ्यम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्यम, तेभ्य, तस्यै, तस्यै, ताभ्यम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्यम, तेभ्य, तस्य, तयों, तेषां, तस्मिन्, तयों, तेषु। ये रूप तो आपका जो है पुल्लिंग का है। लेकिन जब स्त्रीलिंग का हम रूप पढ़ते हैं तो सा, ते, ता होता है। आप इसमें प्रथम पुरुष में ही आप देखते हैं कि सा, ते, ता होता है। तो इसीलिए ये ते जो है द्विवचन में आया है। ठीक है ना, सा का मतलब एक महिला, ते का मतलब दो महिला, और ता का मतलब 2 से अधिक महिलाएं, यानी बहुवचन में। ऐसा कन्या, यह एक लड़की है। एते कन्ये, ये 2 लड़कियां हैं। एता कन्या, ये बहुत सी लड़कियां हैं। इयम तितिलिका, यह तितली है। इमे तितिलिके, ये 2 तितलियां हैं। इमा तितलिका, ये बहुत सी तितलियां हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। जो भी जय, सा, तेता, ऐसा, एते, एते और इयम, इमे, इमा जो आए हैं, इन सभी को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इनको प्रोनाउन कहते हैं। और इन सभी का प्रयोग जो है तीनों वचनों में होता है। और सा शब्द का अर्थ वह होता है, और ऐसा और यम शब्द भी, इसका भी अर्थ, दोनों का अर्थ यह होता है। और इस तरीके से ये 2 वचन बहुवचन में भी इनका अर्थ यही होता है। बस वचन में परिवर्तन हो जाते हैं कि यह 2 लड़कियां हैं, ये बहुत सी लड़कियां हैं, यह एक लड़की है। ठीक है, लेकिन सबका अर्थ एक होता है, यह। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों का स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि सा कन्या, वह कन्या है। ठीक है, तो इनका भी प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग में भी इनका जो है तीनों वचनों में प्रयोग होता है। जैसे सा कन्या, ते कन्ये और ता कन्या, माने वे सभी कन्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। अब इनका कुछ अभ्यास हम जान लेते हैं। देख लीजिए, उदाहरण अनुसारम लिखत, नीचे जो है कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे सा छात्रा, यानी वह छात्रा है। वैसे ही जो है ख में है कन्ये दिया है, यानी कि ये द्विवचन में है, तो हो जाएगा सर ते लगेगा, ते लगेगा। उसी तरह ग है, ग में हो जाएगा सा महिला। महिला, सर ग सा में हो हो जाएगा ता महिला, नहीं सॉरी, ता लता। बताओ सर। और अंग में हो जाएगा इमे माले। इमे, फिर च में हो जाएगा सर एता। माले मतलब सर, जी, सर माले मतलब, माले का मतलब माला।
ओके सर। सर इस शब्द का तात्पर्य क्या है? माला इस शब्द किसी का सर ये मालिका। माला भाई, एक माला, दो माला, बहुत से माला। तो माला, माले, माला, ठीक है। ठीक है सर। तरीके से इसका जो है अर्थ है, ये संस्कृत में है। ईशा चटका। हाँ जी, एता चटका, एते सारिके, उसके बाद है इयम लता, यम लता होगा सर। इमे छात्रे। छात्रे, छात्रे। में छात्र। उसके बाद इमा कन्या, सर माह कन्या। इमा कन्या। सर कन्या में क्या? एक बार सर फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। नेटवर्क कनेक्शन। शुरू से। कौन सा नहीं समझ में आया? आप अभ्यास करवा रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए, सा छात्रा, ते कन्ये, सा महिला, ता लता, इमे माले, एता चटका, एते सारिके, इयम लता, इमे छात्रे और इमा कन्या, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, उदाहरण अनुसारम लिखत। यहाँ जो है हमको बताना है कि नीचे लिखे गए जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है, ठीक है। जैसे छात्रे, छात्रे जो है स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। हाँ जी, स्त्रीलिंग द्विवचन में है ये। छात्रा, छात्रे, छात्रा, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में है। वैसे ही चटका, गौरैया स्त्रीलिंग में है। सर स्त्रीलिंग होगा। हाँ जी, सर पहले स्त्रीलिंग होगा। सर स्त्रीलिंग। सारिके स्त्रीलिंग होगा। सर सारिके का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सारिका सर का सारिके मतलब का मतलब पक्षी का नाम है। चटका भी एक पक्षी का नाम है जिसको हम गौरैया कहते हैं। गौरैया सर स्पैरो को बोलते हैं ना चटका। हाँ जी। तो सर सारिका किसको बोलते हैं? सारिका उससे बड़ी पक्षी होती है, नहीं देखे होगे। फिर उसका भी तो कोई नाम होता होगा। सारिका ही नाम है। क्या? उसको सारिका ही बोलते हैं, लेकिन गाँव में उसको कोयल की तरह, थोड़ा सा कोयल से जो है बड़ी होती है, मैच करती है और वो बोलती नहीं है उस तरह से कोयल जैसे से तो कोयल कौन बोलती मैच करता है ना? और आवाज नहीं सुनाई दे रहा अच्छा से। है। और वो भी काले रंग की होती है, सारिके भी। सर बस उसका नाम बता दीजिए, हम उसे किसी से पूछेंगे ना। नाम तो सारिका ही है उसकी ना। हिंदी में भी? सर संस्कृत में ना। देखो नाम जो है संस्कृत और हिंदी में समान होते हैं। जैसे मान लो कि श्रेया अगर नाम है किसी का, तो संस्कृत में श्रेया ही तो नाम होगा ना। क्या उसका सर लेकिन गौरैया का नाम तो संस्कृत में चटका है। हाँ जी, यस सर चटका है। देखिए, कुछ जो नाम है पक्षियों को, वो बदल जाता उसको है। हम जो है संस्कृत में कहते हैं चटका। बाकी जो है सभी का नाम जो है संस्कृत में नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे किसी का नाम जो है, मान लीजिए शिवेश है, तो शिवेश को अब हम संस्कृत में क्या कहेंगे? शिवेश ही कहेंगे, या हम शिवेशा कहेंगे। हम उसमें विसर्ग लगा देंगे, नाम हो जाएगा कि शिवेशा सर तो संस्कृतम फिर मेरा पठति। नाम है तो मेरा नाम भी वही रहेगा जो है। हाँ जी, एक वचन में अगर होगा, अगर एक श्रेया है तो श्रेया हो जाएगा। फिर आकारांत है तो आकारांत की तरह उसका जो है रूप चलेगा। जैसे बालिका पर सर है मैं तो शिवांगी का हूँ। चलेगा, ठीक है ना। और यस सर आगे पढ़ाइए। हाँ जी, तो आगे हम चलते हैं। बानरा, बानरा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। सर काको पे थे। पुल्लिंग हो जाएगा, कौवा जो है पुल्लिंग होता है।
और उसके बाद कौवे के बाद बानर है, वो भी पुल्लिंग हो जाएगा, नर भी पुल्लिंग, सर पुलिंग होगा। बालिका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बालिका पुल्लिंग हो जाएगा, सर यहाँ का क्या होगा? यहाँ पुलिंग। जो है पुल्लिंग हो जाएगा, छात्र 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 है ना। तो यहाँ छात्रों पुल्लिंग होगा। हाँ जी छात्र, हाँ क्या बोल रहे हैं? सर बानर के बाद बानर पुल्लिंग होता है, नराह जो उसके दिया बाद है सर नर पूछ माने रहा है आदमी, तो आदमी भी जो पुल्लिंग होता है, नर भी पुल्लिंग होता है, बालिका है तो बालिका स्त्रीलिंग होगा, सभी लोग जानते हैं। बालिका वैसे ही छात्रौ दिया है, तो ये रूप है छात्र का, द्विवचन का रूप है, छात्र छात्रौ छात्रा, यही जो पुल्लिंग। उदाहरण अनुसार नीचे लिखना है। अब इसको जो है जैसे स है वो हमको जो है बहुवचन में बना देने हैं, तो स का क्या हो जाएगा? स का स्त्रीलिंग सर सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही है? नहीं सर, गलत बात है सर। आ रही है, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। प्लीज आप सबको सबको म्यूट म्यूट कर दीजिए। कोई आवाज Yes, ना हो, sir. शांत रहो, सब कुछ जो है स्पष्ट सुनाई देगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए नीचे जो है दिया गया है, सह का सा हो जाएगा, वैसे ही ते का ता हो जाएगा, ते का ता, ऐसे हो जाएगा ना उसके बाद ऐसा का ऐसा हो जाएगा, सर? ऐसे ऐसा का ऐसा, तौ का हो जाएगा, अयम का क्या होगा अयम का सर? आयम ये का क्या होगा? ए का आयम का ता, इयम हो जाएगा। ता पर विसर्ग कर दीजिएगा आगे 2 बिंदु, ता उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसा का ऐसा, हो जाएगा। तौ तौ का हो जाएगा ते, उसके बाद अयम का इयम हो जाएगा, अयम का इयम, एतौ का एते, उसके बाद इमौ, इमौ का इमे, इमे एते, एते का हो जाएगा एता, सर क्या होगा? एते का एता, एता एता, इमे का इमा, इमा अब देखिए चौथा जो प्रश्न है पूर्ण करना है इसको, पुल्लिंग में पहला छात्र दिया है, छात्र में क्या दिया है कि सह अयम ऐसा, मतलब कि इसको एक वचन में सभी है, छात्र एक है और नीचे उसके जो सर्वनाम है वो सभी एक वचन में है, यानी स छात्र, अयम छात्र, ऐसा छात्र, ठीक है। अब जब हम नीचे चलेंगे ख में, तो यहाँ 2 बालक हैं और 2 बालक में नीचे जो उनके जो सर्वनाम होंगे वो भी जो है द्विवचन में होंगे। तो अब देखिए बालकों के साथ पहले में क्या लगेगा, स के बाद तौ होता है, पहले में हो जाएगा तौ, दूसरे में हो जाएगा इमौ, इमौ, ठीक है। सर बीमा मतलब क्या होता है? इमौ मतलब 2, मतलब पुल्लिंग में इसका रूप चलाते हैं वो इमौ बालकौ, 2 बालक हैं। उसके बाद एतौ बालकौ, ये 2 बालक हैं, ठीक है। अब आप आ जाए ग में, यानी कि बहुवचन में है ये, तो ग में हो जाएगा ते, ते, त पर एक ही मात्रा ते, उसके बाद हो सकता है दूसरे में इमे,
तीसरे में एते, ये तो आप पुल्लिंग का पढ़ रहे थे। अब आप स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग में जैसे छात्रा अगर दिया हुआ है तो सभी जो है इसके जो सर्वनाम होंगे वो सभी एक वचन में पहला होंगे। तो सा होगा, तो पहले में हो जाएगा सा, उसके बाद सर ऐसे हो जाएगा, उसके बाद इयम, उसके बाद ऐसा। सर ऐसा मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब भी यह होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अभी तो बताया गया कुछ देर पहले। अब देखिए बालिके दिया है, यानी दो लड़कियों के बारे में। दो अगर लड़कियां हैं तो क्या जो है होगा, पहले में ते बालिके, इन बालिके ऐसा और एते बालिके। सर इनमें बालिके, ते, इमे और एते। अब बालिका सर ते एते इमे होगा ना? ते, इमे, एते। अब बालिका यानी कि पुल्लिंग बहुवचन में जो है स्त्रीलिंग में हम चलेंगे, इसमें हो जाएगा सा, ते, ता। हो जाएगा क्या, पहले में ता के जगह इसके बाद हो जाएगा बहुवचन में इमा, और उसके बाद हो जाएगा एता, कितने बजे भी आइएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं, 4 बजे भी आ जाए। एता। सर सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ता, इमा, एता। क्लियर है? सुंदर। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको रूप याद नहीं है, इसी कारण जो है परेशानियां आ रही हैं। संस्कृत आ रहा है। आपको रूप जो है अयम का, यम का अगर याद होता तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते थे। जबकि आपके बुक के पीछे भी या इस बुक में भी या जो रुचिरा है उसमें भी जो है कुछ रूप दिए गए हैं, उनको जरूर आप पढ़िए, जो सर्वनाम वाले रूप हैं। सभी के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करिए। सीवेश मेहनत तो कर नहीं रहा है। चलिए मूल्य परक प्रश्न है। एतेषु के गुण भवताम मातरि संति चित्वा मातु भा चित्रम नीत्वा तेषाम अध लिखत। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से गुण आपके माता में है, चुनकर आप लिखिए और इनमें से लेकर के आप उसका चित्र बनाते हुए उस पर लिखिए कि आपके माँ के अंदर कौन कौन से गुण हैं। नीचे दिया गया है जैसे दयावती। दयावती का मतलब दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, वो दयावती है। उसके बाद है परिश्रमी, यानी कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले, तो उसको हम परिश्रमी, यानी कि मधुर बोलने वाले को हम मधुर वाचनी, सौम्य। सर इसमें करना क्या है? बस इसको बताना है कि ये दिया है कि इनमें से कौन कौन से गुण हैं जो आपके माता के अंदर है, माने आपके माँ के अंदर ऐसे गुण हैं। मीठा बोलती हैं, दयावान है, परिश्रमी है, न्याय प्रिय है, अनुशासन प्रिय है और सत्य प्रिय है। क्या ये सभी गुण हैं? तो आप सभी को लिखेंगे कि हाँ मेरे माँ के अंदर ये सभी गुण हैं। अगर नहीं है तो आप जैसा हो आप लिखिए, ठीक है। मम्मी के बारे में लिखना है कि मम्मी दयावती है, परिश्रम है, हाँ जी, लगभग सभी लोग लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं। रचनात्मक कुछ कार्य हैं
कह रहे कि वार्तालापे सर्वनाम शब्दानाम आप आपस में बात करते हैं तो उस समय हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे, वह वहां गया, वह कैसे आएगा। तो तमाम तरीके की चीजें हम सर्वनाम का प्रयोग करके हमेशा बोलते हैं। और कभी भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। समाचार पत्रात् संज्ञा पदानां संग्रहं कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत एवं तेषां स्थाने सर्वनाम पदानां प्रयोगः कुरुतः। समाचार पत्र इसको इकट्ठा करिए और करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उनके स्थान पर सर्वनाम पदों का प्रयोग करिए। जैसे आप पढ़े होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी बताए? संज्ञा कहते हैं हिंदी में। हाँ जी, हिंदी में और किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी, जैसे हम यहाँ लिख दिए, हम लिखते हैं यहाँ पर संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, राम संस्कृत पढ़ता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये राम क्या है, इसमें संज्ञा है। ठीक है, और जब इसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, वह संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, सर ये सर्वनाम हो जाएगा। यस सर, ये सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वह आ गया, ये क्या हो गया, सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक, यही बात ये कह रहा है कि समाचार संज्ञा के स्थान पर नाम पदानाम संग्रहम कृत्वा, यानी समाचार पत्रों से आप संज्ञा के पद को चुनिए और उसको आप चेंज कर दीजिए। मतलब कि आप उसको बदलिए कि इसमें सर्वनाम में बदल दीजिए। यही करने के लिए कह रहा है और रचनात्मक कार्य में आपको जो ये करना है। दूसरा है कि परिवारस्य सदस्यानां संग्रहं कृत्वा तेषां स्थाने सर्वनाम पदानां प्रयोगं कुरुते। यानी परिवार के सदस्यों को संग्रह करके और उनके स्थान पर सर्वनाम पदों को लिखना है। जैसे मान लीजिए कि परिवार के सदस्यों में नाम है क्या, किसी का नाम राम है। ठीक है, राम पढ़ता है तो वह संस्कृत पढ़ता है। फिर शिवेश संस्कृत पढ़ता है, यानी वह संस्कृत पढ़ता है। तो ऐसे करके जो है अपने घर के सदस्यों के नाम जितने हैं वो सब संज्ञा हैं और उनके आगे आप क्या करेंगे, उसको नाम में बदलेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, आप इसको रफ कार्य में कर सकते हैं, रफ कॉपी पर कर सकते हैं। यस सर, करेंगे सर। अब देखिए आगे नपुंसक लिंग में जो है हम चलेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब इसके बाद हम नपुंसक लिंग के बारे में जो जानेंगे। नपुंसक लिंग सभी वचनों में जो है प्रयोग होता है। जैसे अगर फल है, पत्ता है, पुष्प है, तो ये सभी जो है नपुंसक लिंग में आते हैं। अब यहाँ जैसे चित्र दिया हुआ है, एक मेज है, उस मेज पर एक फल है, यानी तत्फलम लिखा है। तत्फलम
यानी कि नपुंसक लिंग के लिए भी यह के लिए अलग रूप चलता है। तत्ते तानि तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तत्सत्यौ तेषां तस्मयो तेषु। ठीक है, तत् लिखा है कि तत् फलम, तत् फलम इसका मतलब यह फल है। क्या है, कितने फल है? एक फल है। दूसरा कह रहा है कि ते फले, ते फले यानी कि तत्ते तानि, यानी कि ये 2 फल है। इसका मतलब 2 फल है। उसी के बाद तानि दूसरे फल है। तो बहुवचन के लिए जो है हम प्रयोग किया है किसका? तानि का प्रयोग किया है। और फलानी यानी फलम फले फलानी इसका रूप चलता है, इसलिए बहुवचन में भी इसका फलानी रूप हो जाएगा, यानी तानि फलानी यानी बहुत से फल हैं। वैसे नीचे लिखा है एतत् पत्रम, यह पत्र है, पत्ता है, जो गिर रहा है पत्ता उसकी बात कर रहा है कि एतत् पत्रम, यह पत्ता है। दूसरा एते पत्रे, एते पत्रे मतलब 2 पत्ते गिर रहे हैं, तो इनको जो है द्विवचन में जो है हो जाएगा इसका सर्वनाम, तो एते पत्रे हो जाएगा। उसी तरीके से एतानि पत्राणि यानी इसका जो सर्वनाम है ये भी जो है बहुवचन में है, यानी एतानि। और उसी तरीके से पत्र जो है यानी पत्राणि वो भी जो है बहुवचन में हो जाएंगे। एतानि पत्राणि यानी ये पत्ते हैं। जैसे इदम पुष्पम यानी कि एक पुष्प है, यह पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प है। अगर 2 पुष्प हैं, अगर हम इसको कहते हैं कि ये 2 पुष्प हैं, तो इसको इमे पुष्पे कहेंगे, ठीक है। वैसे अगर 1-2 से अधिक है तो क्या? इमानी पुष्पाणि यानी कि ये पुष्प हैं, ये बहुत से पुष्प हैं, इमानी पुष्पाणि इसको बोलेंगे। तो ये सभी सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तत्ते तानि हो गए, एतत् एते एतानि हो गए, इदम इमे इमानी हो गए, ये सभी जो है सर्वनाम पद हैं और इनका प्रयोग जो है हम नपुंसक लिंग में अधिकतर करते हैं। इनका प्रयोग तीनों जो है लिंगों में होता है और इनसे इनके शब्दों का अर्थ वह होता है। जैसे आप अंग्रेजी में दैट और दीज का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन सभी का अर्थ जो है क्या है? वह है इसका तत् का अर्थ जो है वह होता है, और एतत् का और इदम का अर्थ जो है यह होता है, ठीक है। उसके बाद ये द्विवचन बहुवचन में भी जो है इसका अर्थ यही होता है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि एतम एतद और इदम लिखे हुए हैं, अगर ये बहुवचन में है तो भी इसका अर्थ यह होगा, अगर बहुवचन में है तो भी जो है यह होगा। बस उसके वचन में परिवर्तन हो जाएगा कि ये 2 है या तो ये 3 है या तो ये बहुत से हैं। बस वचन के अनुसार हमको जो है मालूम चलेंगे कि ये बहुवचन में है, ये द्विवचन में है और ये एक वचन में है, लेकिन इनका अर्थ केवल यह होगा जो सभी के साथ होगा। अगर हम कहते हैं कि यह अभी क्लास नहीं खत्म हुआ, 2 कलम है या ये बहुत से कलम हैं, हाँ ज्यादा चल रहा है। बहुत से के भी साथ यह आएगा और 2 के साथ भी आएगा और 1 के साथ भी यह आएगा, ठीक है। तो ये तीनों वचनों में इसका प्रयोग होता है। सर्वनाम जो पद होते हैं इनके प्रयोग तीनों वचनों में होते हैं, जैसे तत्ते तानि, एतम एते एतानि, इदम इमे इमानी, ये सभी जो है वचनों में प्रयोग होते हैं। अब देख लीजिए, पहला हमारा उचित सर्वनाम पदे रिक्त स्थानी पूर्यत, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे रमा शब्द है, रमा स्त्रीलिंग है, तो इसका जो सर्वनाम होगा वो भी जो है क्या हो जाएगा?